राम श्री राम जय राम जय जय राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम गम गुरुवे नमः। ओम बागेश्वराय नमः। सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे जगद्गुरु परंपरां वंदे श्री गुरु परंपरां। ध्येयं सदा परिभमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर। नमः पार्वती पतये हर हर रामचंद्र भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। बागेश्वर धाम की। भारत हिंदू राष्ट्र की। गौ माता की। भारत माता की। सत्य सनातन धर्म की। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। श्री सीताराम भगवान की। आई तुल्या भवानी की। भारत हिंदू राष्ट्र की। श्री भीम शंकर महादेव की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की। संत श्री तुकाराम महाराज की। संत श्री नामदेव जी महाराज की। परम भक्ति मता माता जनाबाई की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कथा यजमान जी की। कथा का विरोध करने वालों की। भारत हिंदू राष्ट्र की। सुबह 10 बजे से बैठे जो आ गए थे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, जो गाली बक रहे थे उनकी भी। नमः पार्वती पतये। साधु जी, ओ साधु जी, अरे जोर से बोलो। सीताराम। जाओ बन जाए काम। प्रेम से बोलो। जाओ तुम्हें मिल जाए आराम। 12 बजे की कह करके हम 1 बजे आ ही गए। टाइम पर हैं। कितने हम टाइम के फिक्स हैं ये तो देखो। घड़ी लेट हो जाएगी, हम नहीं होंगे, लेकिन 1 बजे आ गए यही कुशल है। नहीं तो 3 और 4 बजते हैं कई बार, क्योंकि पूरी रात मिलने वाले यजमान जी का परिकर, यजमान जी सब आ जाते हैं। लेकिन हनुमान जी की बड़ी दया है। पुणे महाराष्ट्र की यह पावन धरती आज धन्य हो गई है। चारों तरफ आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र के महाकुंभ का जन सैलाब नजर आ रहा है। जय श्री राम। वीआईपीओ सीताराम। तो आज का दिव्य दरबार, 1 दिवसीय दिव्य दरबार, हम बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करके जनमानस के कल्याण के लिए, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने के लिए और श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा और श्री सन्यासी बाबा की कृपा को पाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, जाओ आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे ऐसा आशीर्वाद है। जाओ आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे ऐसा आशीर्वाद है। जाओ जन्म जन्म तक तुम श्री हनुमान जी महाराज के रहो और तुम्हारी अलाय बलाय सदा के लिए भग जावे ऐसा आशीर्वाद है। साधु जी, ओ साधु जी,
ओ साधु जी। तो आज बिना विलंब किए हुए 3 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। रुको 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 रुको, केवल दरबार नहीं लगाया जाएगा, 3 बजे के बाद हम जाएंगे ही नहीं, यहीं पीछे जाके चाय पी के 4 साढ़े 4 पे फिर बैठ जाएंगे, सो कथा सुनाएंगे। तुम्हें तो नहीं है जल्दी हैं, छुट्टी है, हम भी 3 दिन का समय लेके ही आए हैं, हमें भी जल्दी नहीं है। और आज 1 दिवसीय दिव्य दरबार होगा, कल कथा सुनाई जाएगी, इसके बाद में बस फिर सीताराम, हम तुमसे विदा ले लेंगे, दोबारा फिर तुम्हारे प्राण खाने कभी आएंगे। बोलो सीताराम। जितना भी यहाँ हमारा बागेश्वर धाम का परिवार विराजमान है आज के इस दिव्य दरबार में, हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आपसे कहते हैं, चिंता मत करो, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। अगर हमारे तुम्हारे पास संकट हैं तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन भी तो हैं। संकट कटे जो सुमरे, हनुमान जी महाराज का काम संकट मिटाने का है। लोग कहते हैं कि आप दरबार क्यों लगाते हैं? दरबार तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम जी का बनाना है। मेरे पागलों, ये भारत फूंकने फांकने वालों का नहीं है, तो फूंक लगा दे फू, ना ना ना, ये बजरंग बली का है, और इनका नाम है बजरंग बली। इनके सामने किसी की नहीं चली, और जहां भी ये जाते हैं वहां दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली, इसलिए तो इनका नाम है बागेश्वर बजरंग बली। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आप सब लोग जितने यहां बैठे हैं, तीनों पंडालों में फुल हैं, अगल बगल, बाहर, सामने खड़े, यहाँ बगल में, और इस तरह यहाँ वीआईपी बैठे सोफा पर कूलर की हवा में। वीआईपी हंसते भी इतना है विचित्र, तुम लोग, तुम तो ठहाका लगा के हा हा हा, वीआईपी तो हंसते भी हैं। ये तो हंसी भी इनकी इतनी वीआईपी रहती है, ये ताली कभी ऐसी नहीं बजाते, नहीं तो इन्हें लगने लगता कि हम वीआईपी हैं ही नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो श्री बालाजी के चरणों में आज का दरबार है, जिनको बुलाया जाए उनको आना है। देखो, हम तो बहाना है, और श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज एक ऐसा पावन दरबार है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में खजुराहो के नजदीक एक ऐसा तीर्थ है जहां हर मंगलवार और शनिवार लगभग 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लाखों लोग भारत से नहीं, देश विदेश से बागेश्वर धाम पर आते हैं, खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। ऐसी कृपा, ऐसी महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी की है। और हमारा तो मानना है, वर्तमान युग में, वर्तमान समय में धर्म विरोधी ज्यादा बढ़ रहे थे, सनातन पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा था, सनातन को नीचे दिखाया जा रहा था, सनातन के संतों का अपमान किया जा रहा था। हमारा तो मानना है, इस कलिकाल के कलयुग में उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो संतों का विरोध करते थे, सनातन का विरोध और शक्तियों का विरोध करते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। जहां आज से 322 साल पहले श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की, और श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के प्रभाव से बागेश्वर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और ये जो दरबार है आज का नहीं है, 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। लोग अब टीवी में आ गया तो ठीक है, 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरु जी, उनका विग्रह दादा गुरु जी का
यहाँ मंच पर व्यासपीठ के पास है विराजमान। तो दादा गुरु जी हमारे अद्भुत महात्मा, उन्होंने भी 40 साल तक दरबार लगाया, 2010 तक। 2010 में उनका काशी वास हुआ। हम तो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, न हम चमत्कारी महात्मा हैं, न हम कोई भगवान हैं, हम तो हनुमान जी के दास हैं। हम पूरी दुनिया को दरबार लगाकर सिर्फ ये बताना चाह रहे कि जब हनुमान जी का छोटा सा एक दास धर्म विरोधियों का मुंह बंद करवा सकता है, तो भारत के लोगों, हिंदुओं, तुम एक हो जाओ, भारत से धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी दोनों बंद जाएगी। लोग कहते कि आप मुंह पर कह देते हैं तो विवाद छिड़ जाता है। देखो, चाहे जो हो जाए, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, ना ना ना, विरोध हमारे में नहीं है। हनुमान जी का भक्त विवाद नहीं करता, संवाद करता है। जो हमारे पास है सो हनुमान जी की कृपा है। इसलिए मेरे पागलों, आज के दिव्य दरबार में आए हुए लोगों, मेरे प्रियजनों, अब आज के बाद तुम्हें अपना धीरज नहीं तोड़ना है। आज के बाद तुम्हें अपने आप को अनाथ और अकेला नहीं मानना। आज के बाद तुम्हें निराश नहीं होना। आज से जिस दरबार में आप विराजमान हैं, जितने लोग घर बैठे हुए इस दरबार का अनुभव कर पा रहे हैं, मेरे पागलों, आज के बाद तुम्हारे साथ श्री बागेश्वर नाथ हैं, इसलिए तुम सनाथ हो, अब कोई नहीं अनाथ है। बोलो सीताराम। और हम बागेश्वर धाम के मानने वालों को कह सकते हैं, देखो हनुमान जी सब जगह हैं। लोग कहेंगे आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते, हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हनुमान जी तो सब जगह हैं। फिर हे बागेश्वर वाले महाराज जी, आप बागेश्वर हनुमान जी की ही बात क्यों करते? अच्छा भैया सुनो उत्तर, ओ भैया उत्तर सुनो। हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी, पर जो पंखा के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लग रही, जो कूलर के सामने बैठे उन्हें और ज्यादा लग रही, जो हेलीकॉप्टर के नीचे खड़े हो जाते वे तो और नहीं लगते हैं। तो हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे है उन्हें ज्यादा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है क्या क्या क्या? बागेश्वर धाम। और यही वो धाम है जिसने पूरे भारत वर्ष में सनातन शक्तियों का परचम लहरा करके, भारत में ही नहीं, क्या लंदन, क्या मॉरिशस, अब बहुत जल्दी अमेरिका में भी झंडा गड़ने वाला है, और क्या फिलीपींस। और जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, या हम पहली बार लंदन गए, हमारी अंग्रेजी तो इतने ऊंचे लेवल की है कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, अपने राम को तो अंग्रेजी आती नहीं, ट्रांसलेटर बैठा था, हमने लिया बजरंगबली का नाम और खोल दिया पर्चा। तो जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे उनकी भी ठटरी भर गई, और वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा माय डियर, आई एम नॉट पावरफुल, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, किसकी क्षमता है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। इसलिए पुणे में रहने वाले पागलों, आज के बाद तुम बहकना मत, दूसरे मजहब की तरफ देखना भी मत, और किसी भी प्रकार के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव तन है। हम तो तुमसे ये भी प्रार्थना करते हैं तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुमने सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया,
जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी और श्री सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ बगल में पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। बोलो जय सिया राम। लेकिन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, ठटरी के बारे। कहो हनुमान जी घर के कक्का थोड़ी है, अंकल थोड़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो क्या खोना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब समय मिले एक बार जा करके 21 पेशी बागेश्वर धाम की जाना करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा होगा होगा, संदेह नहीं है। और ऐसे लाखों लोग हैं बागेश्वर धाम के जो आज तक मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया। कई लोग तो धाम पर नहीं आ पाए, जिन्होंने भी घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नियम का पालन किया। नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा बंद, ये बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा लाल को, 6 दिन पियो तुम बिस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे न कटा। फिर कहो गुरु जी हमारा काम सफल ठटरी के बरे है। अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज तक बागेश्वर धाम से कोई निराश नहीं आया, रोता हुआ गया, हंसता हुआ आया। तुम भी हंसते हुए आओगे। लेकिन सुनो, कर्म भी करना पड़ेगा। तुम कर्म ना करो, तुम तो केवल अर्जी बांधो है। एक आदमी पुणे का गया बागेश्वर धाम, उसने अर्जी बांधी, हमें मिला। हमने कहा क्यों, कब से आ रहा है? बोले 1 साल से। अच्छा, हमने कहा काम हो गया? बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा ऐसा कौन सा काम था जो हुआ नहीं? बोले हमने लड़का की अर्जी लगाई थी, आज तक नहीं हुआ। हम कहा हे बजरंगबली क्यों नहीं हुआ? हमने अपने वाईफाई निकाला, हमारे पास वाईफाई है, वेरी हाई फाई है। हमने अपना वाईफाई निकाला, हमने गुरुजी से पूछा, सन्यासी बाबा से, क्या बात है, क्या हो गया? अरे गुरुजी बोले इसकी शादी नहीं हुई। हम कहा ठटरी के बारे क्यों? लुगाई है, लुगाई वाइफ है। बोले नहीं, अबे शादी नहीं हुई है। तो हमने कहा तुमने लड़का की अर्जी क्यों बांधी? बोले हमने थोक में इकट्ठी बांधी, लड़का की लगाएंगे तो शादी अपने आप होगी। लो बताओ, हम समझ गए आप पुणे के हो। नाम उसका चंगीलाल था। बोलो सीताराम। अब ये नहीं बताएंगे कि वो संगमबाड़ी में ही रहता है, क्योंकि यहाँ के गांव के लोग वरना नाराज हो जाएंगे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हमने कह दिया कि जाओ 2024 में 25 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो अब तुम्हें दूल्हा तो बनना ही पड़ेगा है? तो देखो, कर्म करना पड़ेगा। आप कर्तव्य करो, फिर आप कहोगे गुरुजी आपकी क्या जरूरत? आप कर्तव्य करोगे और दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओगे, तो तुम्हें जगह जगह तंत्र मंत्र यंत्र टोटका चमत्कार के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान से ही तुम्हारे हर काम सफल होने लगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, साधु जी। इसलिए नियम का पालन करना है। जिनकी अर्जी लगे उनको हम बुलावेंगे, जिनकी प्रेरणा हमें सन्यासी बाबा देंगे। देखो, हम ना कोई चमत्कारी है, ना हम कोई भगवान है। हमें तो जैसी मन में प्रेरणा आती है, जो हमारे गुरुदेव की पद्धति है, उसका हम निर्वाहन करते हैं। आप जो पूछेंगे, हम इतना जानते हैं, आपके पूछने के पहले से ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है और आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं। और आपकी क्षमता नहीं है, आप पर्चे के बाहर पूछ लो, तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में होगा। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? हमारी नहीं है। न हमारे चक्कर में पड़ना, न तुम हमारे पीछे पड़ना।
न तुम हमारी पूजा करना, हम कोई भगवान नहीं है न महात्मा, हम तो संतों के दास हैं। मेरे पागलो, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते? मेरे पागलो, हम भारत के लोगों को भगवान दे करके जाएंगे। लोगों को आज जरूर समझ में नहीं आ रहा, आज जरूर विरोध कर रहे, पर याद रखना एक दिन तुम्हें भी हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी। हम ये तुम्हें कह सकते हैं दावे के साथ में। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिनको बुलावे वो आवे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, बिल्कुल भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पढ़ें। आपने क्या पूछा? हमें जो आज्ञा लगेगी हम बताएंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, वही पूछें। हाँ, एक और बिल्कुल ध्यान से सुन लें, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। बाद में मत कहना हमें हनुमान जी ने सिद्धि या कृपा दी है, या जो भी गुरु कृपा है, बेइज्जती करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुंह चलाया, लुकर लुकर किया तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, भारत में जितने भी मजहब के लोग हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम के दरबार का सामना कर ले। और हम ललकार कर कहते हैं तुम लोगों की दम पर और हनुमान जी के भरोसे पर कि दुनिया का किसी भी मजहब का धर्म गुरु बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा, हम पेंट गीला करके भेजेंगे, वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। ये हम हनुमान जी के बल पर बोलते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है। किसकी क्षमता है? लेकिन है सो है, लेकिन किसी की बेइज्जती के लिए नहीं। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको और सह सको, मलहम लगावे लाया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, किसी भी दरबार में आगे हम फिर से महाराष्ट्र में आने वाले हैं, परभनी 6, 7, 8 दिसंबर फिर से परभनी में दरबार लगेगा और कथा सुनाई जाएगी। अब पुणे के लोगों चिंता मत करो, हम तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आते ही रहेंगे हम जगाने के लिए, क्योंकि हमें पुणे, यहाँ के लोग बहुत भक्त हैं। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा लो। और हमारे श्री जगदीश मुलिक जी, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा है, उनके भाई माता जी, उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, उनको भी ताली बजाकर एक बार धन्यवाद जरूर दो, जिन्होंने हमें कहा कि चलो गुरुजी पुणे। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, इतना बड़ा आयोजन इतनी व्यवस्था से करवा रहे। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है और बहुत व्यवस्थित रूप से ढंग से कार्य चल रहा। इतनी भीड़ में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हनुमान जी की दया से हो रहा। ये यहाँ की पुलिस सेवा में जितने लोग हैं उनको भी बागेश्वर हनुमान जी की पीठ से साधुवाद है। सीताराम। तो लो अब दरबार शुरू करते हैं। किसी भी दरबार में अपना नाम, अपनी समस्या, अपने बारे में किसी को भी ना बताएं, ताकि तुम्हारे मन में कोई खोट ना आ पाए। ठीक? 1, 2, दरबार में आके राम नाम का जप करें। पर्चा बने ना बने इस चिंता में ना बैठें, ना मुंह बना के जाएं। आपके बागेश्वर बालाजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। और वो जब विदेशों का भी पर्चा बना देते हैं तो तुम तो भारत वाले हो, तुम्हारे बारे में तो उन्हें पता है ही है। तुम्हारे हनुमान जी बहरा नहीं है, तुम्हारे गुरुजी बहरा नहीं है। सन्यासी बाबा और बालाजी सबके मन की जानते, तुम्हारी भी जानते हैं। तुम केवल नियम का पालन करो,
तुम निराश नहीं रहोगे। पेशी करना और नियम का पालन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी भी अर्जी लगेगी, तुम्हारा भी काम सफल होगा। रोग शोक संकट बाधा कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो आप नियम भर का पालन करो। हनुमान जी महाराज का नाम है संकट मोचन। और हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का सपोर्ट या किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। बागेश्वर दरबार निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। और एक बात, हम बदलने वाले भी नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे प्राण खाएंगे, देर से जरूर आएंगे। बोलो सीताराम। तो किसी को भी किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। भारत का पहला तीर्थ, हिंदुओं को तो गौरव होना चाहिए, आप लोगों को तो अपने बागेश्वर धाम पर गर्व होना चाहिए। भारत का पहला तीर्थ ऐसा है जहां दरबार निशुल्क, अर्जी निशुल्क, 4 साल से दोनों समय भंडारा निशुल्क। और भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाली दान राशि से या चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 2024 में पुनः 151 बेटियों का विवाह करवाया जा रहा है। हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। अभी तो जेब हमारी उतनी गर्म नहीं है, थोड़ा लफड़े में है, लेकिन हो जाएगी। हनुमान जी खूब दयालु हैं हमारे। तो मार्च में 1 मार्च से 8 मार्च तक हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो आप लोग। कौन कौन आ रहा बागेश्वर धाम? अच्छा, एक बात और बताओ, आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? अरे जोर से बोलो, भूख लगी क्या? हाँ तो जोर से बोलो। तुम लोग वीआईपी हो? हाँ, ठीक है, आपको पूछना जरूरी है। हाँ, आप लोग एक का प्रत्येक का? अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन समाधान चाहता है? उठाओ। हाँ, पीछे वाले महापुरुष हो, चाहते हो? जोर से बोलो। हमारी 3 शर्तें हैं, हाथ खड़े करे रहना। पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार बागेश्वर धाम की, या 2 महीने में, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, धाम घर पे नियम शुरू कर दो। जब कृपा हो जाए किराया खर्चा की, तब धाम पर जाना शुरू कर देना। 2 महीने में, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बागेश्वर बालाजी के सामने जाना और कह देना, बस बहुत हो गया, आज के बाद नहीं भटकना, आज के बाद हमें अपनी हंसी नहीं उड़वानी, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। ये तीनों शर्तें भर मान लो, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाएं तो कहना। बोलो बागेश्वर धाम की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता? हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो। पक्का कहो, आज से हम वचन लेते हैं, हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं। आज दरबार में हम हनुमान जी की शपथ खाकर कहते हैं, जीवन भर किसी दूसरे मजहब में झांकेंगे भी नहीं, जाएंगे नहीं, और कोई हमारे बीच का जाएगा उसको वापस लाएंगे। और वचन देते हैं, जीवन भर श्री बागेश्वर हनुमान जी के दास बन करके रहेंगे।
उनकी सेवा करेंगे। आज से हे हनुमान जी, आप हमारे, हम तुम्हारे, आप हमारे, हम तुम्हारे, आप हमारे,